हेलो दोस्तों, आज मैं दुनिया के सबसे रहस्यमय और सबसे बड़े वर्षावनों में से एक अमेजन रेन फॉरेस्ट के बारे में बात करने जा रहा हूं। इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह हमें सिर्फ ऑक्सीजन से कहीं ज्यादा देता है। अगर अमेजन एक देश होता तो यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। आज मैं इसके बारे में कुछ दिलचस्प बातें शेयर करूंगा जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि अमेजन रेन फॉरेस्ट असल में कितना बड़ा है। यह विशाल जंगल 1 बिलियन एकड़ या 40 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा में फैला है। यह ब्राजील, कोलंबिया, पेरू, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, गुयाना और सूरीनाम जैसे देशों में फैला हुआ है। अगर यह एक देश होता तो यह रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अर्जेंटीना के बाद 9वां सबसे बड़ा देश होता। इसे पृथ्वी का फेफड़ा क्यों कहते हैं? अमेजन रेन फॉरेस्ट दुनिया का 20% ऑक्सीजन पैदा करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर और उसे ऑक्सीजन में बदलकर यह जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करता है। अगर अमेजन नष्ट हो गया तो पृथ्वी का तापमान बढ़ सकता है और मौसम के पैटर्न पूरी तरह से बिगड़ सकते हैं। अब इसकी अविश्वसनीय जैव विविधता के बारे में बात करते हैं। दुनिया की 8 करोड़ पौधों, जानवरों और कीड़ों की आधी से ज्यादा प्रजातियां यहां पाई जाती हैं। सिर्फ 1 हेक्टेयर में, जो लगभग 2.47 एकड़ है, आपको 750 से ज्यादा प्रकार के पेड़ और 1500 से ज्यादा प्रकार के पौधे मिल सकते हैं। 3000 से ज्यादा विभिन्न प्रकार के फल हैं, लेकिन पश्चिमी दुनिया उनमें से केवल 200 का ही उपयोग करती है। 2000 से ज्यादा फलों का उपयोग आदिवासी करते हैं, जिनमें से कई हमारे लिए बिल्कुल नए हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे 80% से ज्यादा भोजन और दवाइयां अमेजन से आती हैं? आइए कुछ फलों और सब्जियों के बारे में बात करते हैं। एवोकाडो, नारियल, अनानास, आम, केला, अमरूद, टमाटर, संतरा और आलू, मक्का, चावल, रतालू और कद्दू जैसी सब्जियां। और मसालों और मेवों का क्या? कॉफी, चॉकलेट, वेनिला, दालचीनी, काली मिर्च, हल्दी, अदरक और ब्राजील नट्स और काजू जैसे मेवे। कैंसर, मलेरिया और हृदय रोगों की दवाइयां अमेजन के पौधों से बनती हैं। कुनैन, एस्पिरिन और कई एंटीबायोटिक्स यहीं से आते हैं। अमेजन नदी मात्रा के हिसाब से दुनिया की सबसे शक्तिशाली नदी है। यह दुनिया के 20% मीठे पानी को वहन करती है। यह 3000 से ज्यादा मछलियों की प्रजातियों का घर है, जिनमें पिरान्हा और अरापाइमा, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली, शामिल हैं। अमेजन के रहस्यमय जीवों के बारे में बात करते हैं। जगुआर, एनाकोंडा, मैको, गुलाबी डॉल्फिन, जहरीले डार्ट मेंढक और यहां तक कि टैरेंट्यूला और गोलियत बर्डाइटर, दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी। वैम्पायर चमगादड़ और इलेक्ट्रिक ईल, जो 600 वोल्ट तक का झटका दे सकते हैं, भी यहां पाए जाते हैं। लेकिन अमेजन खतरे में है। हर मिनट 3 फुटबॉल मैदानों के बराबर क्षेत्र काटा जा रहा है। पिछले 5 सालों में 20% अमेजन नष्ट हो गया है। वनों की कटाई से जलवायु परिवर्तन, जानवरों का विलुप्त होना और आदिवासी संस्कृतियों का विनाश होता है। हम क्या कर सकते हैं? रिसाइकल करें और कम कागज का उपयोग करें। FSC प्रमाणित लकड़ी जैसे टिकाऊ उत्पाद खरीदें। जागरूकता बढ़ाएं और अमेजन को बचाने के लिए काम करने वाले संगठनों का समर्थन करें। अमेजन रेन फॉरेस्ट सिर्फ पौधों और जानवरों का घर नहीं है, यह हमारे ग्रह की जीवन रेखा है। अगर हम इसे नहीं बचाते हैं तो हम ऑक्सीजन, भोजन और दवाओं की कमी वाले भविष्य का सामना कर सकते हैं। आइए इस अनमोल खजाने की रक्षा के लिए एक साथ आएं। अगर आपको यह जानकारी दिलचस्प लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आपने कभी ऐसा पेड़ देखा है जो खुद बारिश करता हो? जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे ही अद्भुत पेड़ से मिलवाने जा रहा हूं जिसका नाम है या। यह पेड़ अफ्रीका के गर्म इलाकों में पाया जाता है और यह सचमुच धरती पर पानी बरसाता है। चलिए जानते हैं इसके पीछे का रोचक विज्ञान और स्थानीय लोगों के लिए इसका महत्व। समानी समन, जिसे वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है, एक विशालकाय पेड़ है जिसकी छतरी कैनोपी इतनी फैली होती है कि यह एक फुटबॉल मैदान जितनी जगह घेर सकता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है, यानी आसमान से पानी पीकर धरती पर उसे वर्षा के रूप में छोड़ना। क्या आप जानते हैं, यह पेड़ दिन के समय अपनी फलियों और पत्तियों में, रात में ठंडक पड़ते ही यह नमी के रूप में टपकने लगती है। इतना ही नहीं, कभी कभी यह इतना पानी छोड़ता है कि मानो हो रही हो। अफ्रीका के कई सूखाग्रस्त इलाकों में यह पेड़ बन जाता है। स्थानीय लोग इसे या कहते हैं। पेड़ के नीचे बर्तन रखकर वे इस पानी को इकट्ठा करते हैं, जो पीने और खेती के काम आता है।
कहते हैं कि पुराने जमाने में जब लंबे सूखे के बाद बारिश नहीं होती थी तो लोग इस पेड़ के नीचे इकट्ठा होकर और पेड़ उनकी मदद करता था। वैज्ञानिकों के अनुसार यह प्रक्रिया और का मिश्रित प्रभाव है। पेड़ की पत्तियों में मौजूद छोटे छोटे रंध्र पानी को अवशोषित करते हैं और फिर धीरे धीरे छोड़ते हैं। यह प्राकृतिक जल संचयन का बेहतरीन उदाहरण है। दोस्तों, प्रकृति ने ऐसे कितने ही अजूबे बनाए हैं जो मानवता की मदद करते हैं। समानी समन पेड़ हमें सिखाता है कि अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आप ऐसे ही किसी और अद्भुत पेड़ के बारे में जानते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए अजूबे के साथ। तब तक के लिए